असली गोदी मीडिया कैसे आजादी के बाद से ही सक्रिय हो गया था, उसका एक उदाहरण आज आपको देखना चाहिए। आज बहुत दिलचस्प उदाहरण आपके लिए हम लेकर आए हैं। 27 सितंबर 1951 को हमारे देश के संविधान निर्माता और हमारे देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन 10 अक्टूबर 1951 को उन्होंने अपना इस्तीफा संसद में पढ़कर सुनाने का फैसला किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जब उनके इस्तीफे की खबर अखबारों में छपे अगले दिन तो उसके कारणों को अखबार अपने ढंग से परिभाषित करें, अपने ढंग से उसका विश्लेषण करें। उनका कहना था कि अगर कोई मंत्री बिना अपना वक्तव्य दिए अपना पद छोड़ देता है तो उससे लोगों को लगता है कि जरूर इस मंत्री ने कुछ गलत काम किया होगा। अब मैं आपको B.R. अंबेडकर का वो भाषण का एक अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था, We have our newspapers. They have their age-old bias in favor of some and against others. Their judgments are seldom based on merits. देखिए, यहां भी वो लिख रहे हैं अखबारों के बारे में, Their judgments are seldom based on merits. Whenever they find an empty space, they are prone to fill the vacuum by supplying grounds for resignation, which are not the real grounds, but which put those whom they favor in a better light and those not in their favor in a bad light. यानी It is for these reasons that I decided to make a statement before going out. दूसरे शब्दों में वो ये कह रहे हैं कि उन्हें उस समय के मीडिया पर भरोसा नहीं था। आप गौर करेंगे तो आज भी ऐसा ही हो रहा है। अंबेडकर कहते हैं कि उन्हें अखबारों में जो विश्लेषण छपेगा अगले दिन वो मेरिट्स के आधार पर नहीं होगा, वो इस बात के आधार पर होगा कि जो मीडिया है ये किसके पक्ष में है और किसके विपक्ष में है। और तब भी उन्हें इस बात की आशंका थी डॉक्टर अंबेडकर को कि देश का मीडिया सरकार का साथ देगा, यानी नेहरू का साथ देगा, नेहरू की सरकार का साथ देगा। क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, देश का मीडिया उनका साथ नहीं देगा और उनकी जरूर बदनामी करेगा। यह डर था डॉक्टर B.R. अंबेडकर को जब उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और यह बात आज की नहीं है, यह बात 2020 की नहीं है, यह बात है 1951 की। यानी ये सब 1951 से ही चल रहा है, 1950 से 1947 से चल रहा है। आजादी के बाद 70 वर्षों तक गोदी मीडिया के इस इकोसिस्टम ने आखिर काम किया कैसे, इसे समझने के लिए आप इस डायग्राम को देखिए। खास तौर पर आपके लिए बनाकर लाए हैं आज। गोदी विचारधारा का इकोसिस्टम 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। पहला स्तंभ है दरबारी इतिहासकारों का, जिन्होंने इतिहास को इस तरह आपके सामने पेश किया ताकि यह देश कभी एक हो ही ना पाए। दूसरा स्तंभ है स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली पुस्तकों का, टेक्स्ट बुक्स का। इनके जरिए भी देश की पीढ़ियों के मन में दरबारी राजनीति को पसंद आने वाले विचार अंकुरित किए गए और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग इस पर विश्वास करते चले गए। तीसरा स्तंभ दरबारी और डिजाइनर पत्रकारों का है, जिन्होंने देश को खतरा पहुंचाने वाली विचारधारा के लिए अपनी पत्रकारिता को नीलाम कर दिया। और आखिर में आते हैं वो बुद्धिजीवी जो देश को बार बार ये कहकर डराते रहे कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और लोगों की आजादी छीन ली जाएगी। ये है गोदी मीडिया का इकोसिस्टम जो 50 साल से चल रहा है।